हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 8th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 15 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा चैप्टर अकबरी लोटा ये कंटिन्यू रहेगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो देखिए क्या दिया गया है। पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि किस तरह जो झाऊलाल हैं, लाला झाऊलाल, वो अपनी पत्नी को 250 रुपये देने का वादा कर देते हैं, ठीक है, और 7 दिन के अंदर। लेकिन लाला झाऊलाल को 250 रुपये कभी जो है एक साथ आंखें सेकने के लिए कभी ना मिले थे। अब आगे पढ़ेंगे। अब आगे क्या होता है, क्या लाला झाऊलाल वो पैसे जो है रुपए वो 250 रुपये अपनी पत्नी को दे पाएंगे? अगर देंगे तो कहाँ से लेकर आएंगे, और अगर नहीं देंगे तो उनको किस तरह अपमान सहना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो, यानी जो लाला झाऊलाल हैं वो उनका मित्र है पंडित बिलवासी, ठीक है, जिसको उन्होंने हेल्प करने के लिए बोला है। तो आज शाम को उन्होंने कहा था कि वो पैसे लेकर आएंगे। तो लाला झाऊलाल जो है अपने मित्र की जो है क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उनका, या कहीं रुपए का प्रबंध न कर सके। तो ये विचार जो है लाला झाऊलाल के मन में चल रहे हैं कि आना है उसको, अगर ना आए तो, अगर पैसों का जुगाड़ ना कर पाए तो। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी जो है वो पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। लेकिन क्या है ना कि लोटे के साथ वो जो है पानी तो लेकर आई लेकिन गिलास नहीं लेकर आई, केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, यानी उनकी पत्नी ऐसा लोटा लेकर आई जिसकी शेप बिगड़ी हुई थी और वो लाला झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लोटे का किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है कि था ज़्यादा पुराना तो नहीं था, नया ही था, लेकिन उसकी कुछ ऐसी गड़न थी, ठीक है, 2 साल का ही बना था पर कुछ ऐसी गड़न की उसका बाप कैसा लग रहा था, उसका बाप मानो डमरू हो और माँ जो है वो चिलम रही हो। उसके बाद देखिए लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब का मतलब क्या होता है कि उनका लिहाज मानते थे, ठीक है, इसलिए कुछ नहीं बोले। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। तो ये कटाक्ष है, व्यंग्य है, क्लियर। तो इसी को क्या कहते हैं, सभ्यता, जो अपनी पत्नी का लिहाज मानते हैं। जो अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तभी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तो क्या करना बाकी रह जाएगा, ठीक है। तो लाला झाऊलाल बच्चों यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि अगर कुछ बोला तो अभी तो पानी लोटे में मिला है, फिर जो है भोजन किस में मिलेगा, भोजन बाल्टी में मिलेगा, फिर क्या करेंगे। तो ऐसा जो है यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद देखिए लाला अपना गुस्सा पीकर जो है पानी पीने लगे। तो लाला ने क्या किया, अब गुस्सा तो था ही उनको लेकिन बोल नहीं सकते, तो इसीलिए चुपचाप पानी पीने लगे। उसी समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। तो छत की जो मुंडेर होती है ना, जो है उसके पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, तो ये जो है हमारे बुजुर्ग जो हैं ये नियम बना कर गए, या कि कौन से नियम हैं, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी मत पियो, और दौड़ने के बाद तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी मत पियो। तो यहाँ पर भी जो है एक हंसी की बात ये जो है यहाँ पर सम्मिलित की गई है कि बड़े बूढ़ों ने जो है ये नियम तो बना दिए पानी पीने के, लेकिन ये नियम क्यों नहीं बनाया कि छत की मुंडेर जो है उसके पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट ही पिए होंगे कि न जाने उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया, ठीक है, यानी मुंडेर के पास खड़े थे, लोटा नीचे गिर गया। तभी कह रहे हैं कि ये नियम क्यों नहीं बनाया कि मुंडेर के पास जो है पानी पीना नहीं चाहिए खड़े होकर।
लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपनी वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। तो अपनी वेग यानी उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी नीचे जाने की कि वो जो उल्का होता है ना, जैसे टूटता तारा होता है, तो वो एकदम से जो है आंखों से ओझल हो जाता है, या तो दिखता है या फिर एकदम से नहीं दिखता। तो ऐसा ही उस लोटे के साथ हुआ कि लोटा जो है वो आंखों से एकदम से उल्का की तरह गिरता दिखा और फिर आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन की तारीफ की जा रही है। न्यूटन जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को जो है खोज की थी, और उनको जो है खुराफाती कहा गया है यानी शरारती कहा गया है, क्योंकि उनके कारण आज लोटा जो है वो नीचे गिर गया। तो उन्होंने जो है पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ है वो उन्होंने खोजी थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो अब जो ये नीचे खींचने वाली शक्ति थी, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो सारी शक्ति आज जो है सारी पृथ्वी की इकट्ठी होकर उस लोटे पर लग गई, जो उसको इतना जल्दी नीचे खींच ले गई। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आपको यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। अदब का मतलब क्या होता है? अदब का मतलब होता है लिहाज। गडन का मतलब होता है बनावट। ओझल का मतलब गायब हो जाना। खुराफाती यानी शरारती। और इजाद का अर्थ है खोज। ठीक है, तो ये हो गए आपके शब्दार्थ। अब आपको देखिए यहाँ पे 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अब इन चारों प्रश्न को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रश्न 1 है, लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद न होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया? तो उत्तर रहेगा, लाला झाऊलाल ने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। क्या मानते थे? पत्नी का अदब मानते थे। और उस समय वे चिंताग्रस्त भी थे कि अगर मना किया तो इससे भी खराब बर्तन में पानी मिलेगा, और उन्होंने ये भी सोचा था कि अगर मना किया तो भोजन बाल्टी में मिलेगा, फिर क्या करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 2 है, आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं? तो पहला नियम क्या है? खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरा है सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए। और तीसरा है दौड़ने के बाद पानी पीना नहीं चाहिए। ठीक है, तुरंत बाद पानी पीना नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है। ये बच्चों थोड़ा सा प्रश्न आपका बड़ा रहेगा। क्लियर? आप न्यूटन के नियमों के विषय में क्या जानते हैं, लिखिए। तो बच्चों जो न्यूटन थे वो एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में दुनिया को बताया था। और न्यूटन ने गति के 3 जो है नियम दिए हैं। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं बच्चों? 3 नियम हैं। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में या गति की अवस्था में हो तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। क्लियर? दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों कि किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। यानी अगर हम किसी भी कोई भी वस्तु है उसके ऊपर हम बल लगाते हैं तो परिवर्तन की दर जो है वो ma, ये जो है फॉर्मूला होता है, ये आप 9th क्लास में पढ़ोगे बच्चों। ठीक है, तो किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। और उसकी दिशा वही होती है जो बल की है, यानी जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी में जो है क्या है? संवेग होता है। उसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी अगर आप जो है किसी, जैसे आपने देखा है ना कि अगर आप किसी नाव में जो है आप क्या करते हो, नाव से उतरते हो, तो अगर आप आगे की तरफ जाओगे तो नाव पीछे की तरफ जाती है। तो ये तीसरे नियम के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, गतिविधि दी गई है। क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं? ठीक है, बर्तन हैं, इसको बर्तन कर लीजिएगा, जो आपको नापसंद हैं। बर्तनों के नाम के साथ उनके नापसंद होने का कारण भी लिखिए। तो आपकी रसोई में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे बर्तन होंगे जो आपको नापसंद होंगे। जैसे कि कद्दूकस। कद्दूकस जो है वो क्यों नापसंद है? क्योंकि उसमें हाथ छिल जाने का डर रहता है। जब हम गाजर या कोई भी चीज़ उसमें कद्दूकस करते हैं तो उसमें हाथ छिलने का डर रहता है। दूसरा, कांच के बर्तन। कांच के बर्तन जो है उनको हाथ में लेते हुए डर लगता है क्योंकि उनके टूटने का खतरा रहता है और फिर मम्मी से डांट भी पड़ती है। तीसरा है चाय की छलनी। अब बच्चे जो है जब भी चाय को छानेंगे तो गिराए बिना नहीं रहते, तो चाय की छलनी भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि चाय गिलास में डालते हुए हमेशा ही बिखरती है।
तो ये आप लिख सकते हो, और अगर और कोई बर्तन है तो आप वो भी लिख सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।